क्या कोई इंसान बिना छुए किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है? बिना धमकी दिए, बिना मारपीट किए, बिना चिल्लाए? अगर आपका जवाब नहीं है तो आपने योहान लीबर्ट को नहीं समझा। जोहन लोगों को फोर्स नहीं करता था, वह उन्हें खुद अपने खिलाफ कर देता था। और यही उसे एनिमे का सबसे खतरनाक मैनिपुलेटर बनाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे डेंजरस हमला शरीर पर नहीं, दिमाग पर होता है। कई विलन्स डर पैदा करते हैं, जोहान भरोसा पैदा करता है, और जब कोई इंसान आप पर भरोसा कर ले तब उसे कंट्रोल करना कहीं आसान हो जाता है। यही उसकी असली ताकत थी। उसने लोगों को छुआ तक नहीं, लेकिन उनकी सोच बदल दी। और कभी कभी किसी इंसान की सोच बदल देना उसकी जिंदगी बदल देने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जोहन की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? इंटेलिजेंस? नहीं। प्लानिंग? नहीं। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी लोगों को खुद को खोलने देना। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन सामने वाला बहुत ज्यादा बोलने लगता था। क्यों? क्योंकि जोहान सुनता था। वह इंसान की कमजोरी ढूंढता नहीं था, वह उसे महसूस कराता था कि उसकी कमजोरी सुरक्षित है। और जैसे ही कोई इंसान इमोशनली सेफ फील करता है, वह अपने सीक्रेट्स खुद बताने लगता है। साइकोलॉजी में एक रूल है, द मोर पीपल टॉक द मोर दे रिवील देमसेल्व्स। जोहन सवाल पूछता था, फिर चुप हो जाता था, और वही साइलेंस सामने वाले को बोलने पर मजबूर कर देता था। याद रखो, सबसे डेंजरस मैनिपुलेटर वह नहीं जो बहुत बोलता है। सबसे डेंजरस वह है जो आपको इतना कंफर्टेबल कर दे कि आप अपनी गार्ड खुद नीचे कर दें। और जोहान यही करता था। वह लोगों को कंट्रोल नहीं करता था, वह उन्हें खुद अपने कंट्रोल में आने देता था। अब जोहान की सबसे खतरनाक ट्रिक समझो। वह लोगों को डराता नहीं था, वह उन्हें उनके अपने दिमाग से डरने पर मजबूर कर देता था। सोचो, कोई इंसान आपको देख रहा है, आपकी बात सुन रहा है, आपकी फीलिंग्स समझ रहा है, लेकिन आप कभी नहीं समझ पाते कि वह आपके बारे में क्या सोच रहा है। यहीं से डर शुरू होता है। जोहान कभी अपना असली चेहरा नहीं दिखाता था, और इंसान जिस चीज को समझ नहीं पाता उससे डरने लगता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं अनसर्टेनिटी इफेक्ट। जब दिमाग को पूरी जानकारी नहीं मिलती तो वह खुद सबसे डरावनी कहानी बनाना शुरू कर देता है। यही कारण है कि जोहन कई बार बिना कुछ किए भी डेंजरस लगता है, क्योंकि उसके आसपास हमेशा एक सवाल रहता है, अगला कदम क्या होगा। और याद रखो, प्रेडिक्टेबल इंसान से लोग सावधान नहीं रहते, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल इंसान लोगों के दिमाग में जगह बना लेता है। सोचो, अगर कोई आपके सीक्रेट्स जानता हो, आपकी कमजोरी जानता हो, और फिर भी कभी गुस्सा न करे, कभी जल्दी रिएक्ट न करे, कभी अपना असली इरादा न बताए, तो क्या आप उसके सामने पूरी तरह कंफर्टेबल रह पाएंगे? शायद नहीं। और यही जोहन का डर था। उसने लोगों को छुआ नहीं, लेकिन उनके दिमाग में ऐसा डाउट छोड़ दिया जो उनके साथ बहुत देर तक रहता था। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जोहान सच में सबसे खतरनाक मैनिपुलेटर था? शायद, क्योंकि उसने लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, उसने उन्हें समझा। और कई बार जो इंसान आपको सबसे गहराई से समझ लेता है, वही सबसे ज्यादा डेंजरस बन सकता है। जोहान की ताकत उसके वर्ड्स में नहीं थी, उसकी ताकत थी आपके दिमाग में जगह बना लेना। वह चला जाता था, लेकिन उसका असर नहीं जाता था। यही असली मैनिपुलेशन है। जब इंसान आपके सामने नहीं होता, फिर भी आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसकी बातों को याद करते हैं, उसके इरादों पर शक करते हैं, और धीरे धीरे आपका अपना दिमाग आपके खिलाफ काम करने लगता है। याद रखो, कई लोग आपको चोट पहुंचाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ एक थॉट छोड़ते हैं, और वही थॉट इंसान को अंदर से बदल देता है। जोहान ने लोगों को मारा नहीं, उसने उनकी सर्टेनिटी मार दी, उन्हें खुद पर डाउट करवाया, दुनिया पर डाउट करवाया, और कभी कभी अपने ही अस्तित्व पर डाउट करवाया। इसलिए जोहान लीबर्ट सिर्फ एक विलन नहीं है, वह एक वार्निंग है। ये वार्निंग के सबसे खतरनाक मैनिपुलेटर वह नहीं जो आपको फोर्स करे, सबसे खतरनाक वह है जो आपको यह महसूस ही ना होने दे कि आप मैनिपुलेट हो चुके हैं। और शायद यही कारण है कि जोहान ने कभी किसी को छुआ तक नहीं, फिर भी वह आज भी लोगों के दिमाग में जिंदा है।